हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 5 सेशन है 22-26 मेजर 10 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए क्योंकि वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहा है तो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे व्यूज़ आए और हमें वीडियो बनाने में मज़ा भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 5 22-26 के स्टूडेंट के लिए मेजर 10 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ? पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और संबंधों को लेकर हुए समझौतों में इन 5 सिद्धांतों को औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। पंचशील सिद्धांत मतलब कि इसमें क्या है, 5 सिद्धांत हैं। और ये कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना सितंबर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। पहले शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी सितंबर 1961 को बेलग्रेड में। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 2 जुलाई 1972 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1962 युद्ध किनके बीच हुआ? 1962 का युद्ध भारत और चीन के बीच हुआ था। यह युद्ध 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक चला, जिसमें मुख्य विवाद का कारण लद्दाख में अक्साई चीन और तत्कालीन नीफे, अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, पर सीमा विवाद था। क्वेश्चन नंबर 5 है, NAM की स्थापना कब हुई? गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM नॉन एलिजेंट मूवमेंट की स्थापना सितंबर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिक्स में भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं? 2025 की स्थिति के अनुसार ब्रिक्स में भारत के अलावा ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल है। 2024 में 4 नए देश शामिल हुए और जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के जुड़ने से बाद में यह एक व्यापक समूह बन गया। तो ये 2025 के डेटा के अनुसार है, इतने देश शामिल हैं। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की विदेश नीति के निर्धारकों ऐतिहासिक, भू राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द डिटर्मिनेंट्स हिस्टोरिकल, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक ऑफ इंडियंस फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति के निर्धारक विभिन्न ऐतिहासिक, भूराजनीतिक, आर्थिक तथा रणनीतिक कारकों पर आधारित है जो समय के साथ परिवर्तित होते हुए भी राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि में भारत का औपनिवेशिक अनुभव और स्वतंत्रता संग्राम की विरासत उसकी विदेश नीति की आधारशिला है। महात्मा गांधी के अहिंसा और शांति के सिद्धांत तथा जवाहरलाल नेहरू की पंचशील और गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रारंभिक विदेश नीति को आदर्शवादी स्वरूप दिया। शीत युद्ध के दौर में भारत ने किसी सैन्य गुट में शामिल होने के बजाय गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, जिससे उसकी रणनीतिक स्वायत्तता बनी रही। उपनिवेशवाद, रंगभेद और साम्राज्यवाद का विरोध भी ऐतिहासिक अनुभव से प्रेरित रहा है। भू राजनीतिक कारकों की दृष्टि से भारत की स्थिति अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया में स्थित भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद और सुरक्षा चुनौतियां विदेश नीति के सीधे प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक समुद्री व्यापार का प्रमुख मार्ग है। समुद्री व्यापार का प्रमुख मार्ग है। इस कारण पड़ोसी पहले तथा एक्ट ईस्ट जैसी नीतियां के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन और सहयोग को बढ़ावा देता है।
आर्थिक निर्धारक भी पड़ोसी विदेश नीति के महत्वपूर्ण अंग है। स्वतंत्रता के बाद आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, परंतु 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था से गहरा जुड़ाव स्थापित किया। ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी निवेश, तकनीकी सहयोग, निर्यात आयात और प्रवासी भारतीयों की भूमिका विदेश नीति के प्रमुख आर्थिक आयाम बन गए। भारत विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने आर्थिक हितों की रक्षा करता है। साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के माध्यम से व्यापार और विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। रणनीतिक निर्धारकों के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु नीति, आतंकवाद निरोध, रक्षा साझेदारियां तथा सामरिक गठबंधन शामिल है। भारत ने परमाणु परीक्षणों के बाद अपनी स्वतंत्र परमाणु नीति को स्पष्ट किया और विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध की नीति अपनाई। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है और विभिन्न शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखता है। अतः स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति अर्थव्यवस्था और यथार्थवाद का संतुलन मिश्रण है, जिसमें ऐतिहासिक विरासत, भौगोलिक वास्तविकताएं, आर्थिक आवश्यकताएं और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताएं मिलकर दिशा निर्धारित करती है। भारत का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक शांति, क्षेत्रीय स्थिरता और राष्ट्रीय विकास को सुरक्षित करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत चीन संबंधों का ऐतिहासिक विकास एवं वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड करंट स्टेटस ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस। भारत चीन संबंधों के ऐतिहासिक विकास और वर्तमान स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें सहयोग और संघर्ष दोनों के तत्व दिखाई देते हैं। पहला है ऐतिहासिक विकास। देखेंगे हम पहले। भारत और चीन के संबंध प्राचीन काल से सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संपर्कों पर आधारित रहे हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार के माध्यम से दोनों देशों के बीच वैचारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। आधुनिक काल में 1950 में भारत द्वारा चीन की नई सरकार को मान्यता देने से औपचारिक कूटनीतिक संबंध प्रारंभ हुए। 1954 में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुए। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 1954 में, जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई का भावना को मजबूत किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे, किंतु सीमा विवाद के कारण संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ, जिसका चरम 1962 के भारत चीन युद्ध में देखने को मिला। इस युद्ध ने दोनों देशों के संबंधों में अविश्वास की गहरी खाई उत्पन्न कर दी। 1967 में राजनयिक संबंध पुनः बहाल हुए। 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। 1993 और 1996 में सीमा पर शांति एवं विश्वास बहाली समझौते हुए, जिनसे तनाव कम देखने का प्रयास किया गया। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 21वीं सदी में भारत और चीन के संबंध बहुआयामी हो गए। आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि व्यापार असंतुलन भारत के लिए चिंता का विषय सामरिक दृष्टि से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तथा दक्षिण एशिया में हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी बढ़ती सक्रियता भारत की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ाती है। हाल के वर्षों में सीमा विवाद के फिर से उभर कर सामने आया। विशेषकर 2020 में लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी में तनाव के बाद संबंधों में गंभीर गिरावट आई। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिक तैनाती बढ़ी। हालांकि वार्ताओं के माध्यम से तनाव कम करने के प्रयास जारी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे संगठनों में सहयोग करते हैं, किंतु रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी बनी हुई है। भारत में रणनीतिक स्वायत्तता की नीति तथा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी सक्रियता, विशेषकर क्वाड में भागीदारी, चीन के साथ संबंधों को जटिल बनाती है। निष्कर्ष में दिया गया, अतः भारत चीन संबंधों का ऐतिहासिक सहयोग और संघर्ष के बीच संतुलन का इतिहास वर्तमान के दोनों देश वैश्विक और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, परंतु सीमा विवाद, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और आपसी अविश्वास संबंधों में प्रमुख बाधाएं हैं। फिर भी आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मंचों का सहभागिता के माध्यम से संबंधों को स्थिर बनाए रखने के प्रयास जारी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत पाकिस्तान संबंधों की प्रमुख समस्याएं, विशेषकर कश्मीर मुद्दा को समझाइए। एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, स्पेशली द कश्मीर इशू।
क्वेश्चन नंबर 4 है भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की उत्पत्ति, सिद्धांत और महत्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द ओरिजिन, प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज नॉन एलिगेंट पॉलिसी। तो ये मैं आपको इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाना है, मेरे पास नेट कम है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता देती हूँ, बाकी आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम में। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत एक उभरती शक्ति के रूप में है, मूल्यांकन कीजिए। इंडिया इज एन इमर्जिंग पावर, इवेल्यूट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का, सारे क्वेश्चन तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता और पंचशील सिद्धांत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्यूट द रोल ऑफ नॉन एलिगेंट एंड पंचशील प्रिंसिपल्स इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस मेजर 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।